नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो अब बिहार की चुनाव की तस्वीर इस रूप में साफ होती जा रही है कि बीजेपी को साफ तौर पर अब समझ में आ गया है कि प्रशांत किशोर को बढ़ाना ज़रूरी है। बीजेपी को समझ में आ गया है चिराग पासवान के पीछे भीड़ जुटाना ज़रूरी है। बीजेपी को समझ में आ गया है कि अगर इंडिया बनाम एनडीए के बीच में मुकाबला हुआ, यानी बाईपोलर चुनाव हुआ, दो बड़े महागठबंधनों के बीच में चुनाव हुआ, तो इस बार बीजेपी को मात खानी पड़ सकती है। एनडीए को हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है, या चुनाव जीतना इतना आसान रहने वाला नहीं है। बीजेपी चाहती है कि मल्टी कॉर्नर चुनाव हो जाए, मल्टी पोलर चुनाव हो जाए, यानी चुनाव की जो रेस है उसमें एक एनडीए का घोड़ा और एक इंडिया का घोड़ा दौड़ा तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इसके साथ प्रशांत किशोर का घोड़ा दौड़ा, चिराग पासवान का घोड़ा दौड़ा, तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में मोटे तौर पर एंटी एनडीए वोट महागठबंधन और प्रशांत किशोर प्लस 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 के बीच में बंट जाएगा। अब बीजेपी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची? जानकारों का कहना है, ये जानकार अनुमान लगा रहे हैं, मुझे बीजेपी कैंप से कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित हैं बिहार के, उनका ये कहना है कि बीजेपी बाईपोलर की जगह मल्टीपोलर चुनाव चाहती है इस बार। पिछली बार बाईपोलर था, बहुत मुश्किल से नीतीश और बीजेपी का गठबंधन चुनाव जीत पाया था। 243 में से 122 का बहुमत चाहिए, 125 सीटें दोनों को मिली थी। तेजस्वी यादव वाला गठबंधन बहुत पीछे नहीं था। अगर ओवैसी के उम्मीदवार चुनाव अलग से लड़कर नहीं जीतते, गठबंधन का हिस्से रहते, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता और कहानी कुछ बदली हो सकती थी। खैर, वो तो पुरानी बातें हो गई, छोड़ो कल की बातें पुरानी। आज की बात है, सी वोटर लगातार कह रहा है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बजाय पॉपुलर सीएम चेहरे के रूप में अपनी बढ़त को दुगना कर रखा है। 37% लोग तेजस्वी यादव को चाहते हैं, तो 18% नीतीश को चाहते हैं, 15% प्रशांत किशोर को चाहते हैं। लेकिन जो एक नया सर्वे आया है वो और चौंकाने वाला है। ये कहता है कि 43% लोग बिहार के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं, 31% नीतीश के रूप में चाहते हैं नीतीश को, और सिर्फ 9% प्रशांत किशोर को चाहते हैं। बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है। दूसरा, वोट परसेंटेज की बात, ये जो पोल ट्रैकर सर्वे है, पहले मैं अपनी स्थिति क्लियर कर दूं। पिछले लोकसभा चुनाव में जब से पॉलिटिकल सफोलॉजिस्ट ने चुनाव एग्जिट पोल कराने वालों ने 400 प्लस सीटें एनडीए बीजेपी को दी, तब से आपकी तरह मेरा विश्वास भी पूरी तरह से उठ गया है। लेकिन चुनाव है, सर्वे आते रहते हैं, जितने भी तरह के सर्वे आएंगे वो सारे सर्वे मैं आपके सामने पेश करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। निष्कर्ष आपको निकालना है। तो इंडिया गठबंधन महागठबंधन को 44.2% वोट मिल सकता है, एनडीए को 42.8% वोट मिल सकता है। दोनों के बीच 1.4% वोट का डिफरेंस है। मामूली डिफरेंस है, लेकिन 2020 में भी मामूली डिफरेंस ही था। दिल्ली के चुनाव में भी मामूली डिफरेंस ही था। हरियाणा के चुनाव में तो और भी ज़्यादा मामूली डिफरेंस ही था, लेकिन सरकारें बदल गई थी। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। चुनाव दूर है, आप कह सकते हैं, हम भी कब कह रहे हैं ये फुल एंड फाइनल है। इंडिया को यानी महागठबंधन को 126 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 112 सीटें मिल सकती हैं। 126 सिलेंडर मार्जिन है। लेकिन बीजेपी के लिए संकट है प्रशांत किशोर का सिर्फ 2.7% वोट हासिल करना, जो सर्वे बता रहा है, और सिर्फ एक सीट मिलती हुई दिखाई देना। 2.7% मजे की बात नहीं हुई। इसके अलावा जो अन्य हैं उनके खातों में 10.3% वोट जा सकता है। ये अन्य
अभी भी स्थिति में है कि इंडिया या एनडीए में से किसी का गणित फिर नए सिरे से बिगाड़ सके या नए सिरे से सुधार सके। ये खिसकेगा, इसमें से कुछ हिस्सा खिसकेगा, कुछ एनडीए के पास जाएगा, कुछ इंडिया के पास जाएगा, हो सकता है प्रशांत किशोर के पास कुछ जाए, लेकिन 2.7% वोट यानी वोट कटवा भी आप साबित नहीं हो रहे। एक ही सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये अफसोसनाक है और ये बीजेपी के लिए गहरा झटका है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि प्रशांत किशोर एनडीए का जो एंटी वोटर है उसका एक बड़ा चंक लेने में कामयाब हो सकते हैं, जिससे बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये सर्वे इस तरफ कोई इशारा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात है इस सर्वे में, युवा वोटरों के बीच में, बिहार में युवा वोटर है, बेरोजगार वोटर है, महंगाई का रोजगार का मारा वोटर है, सी वोटर कह ही चुका है कि 45% वोटर मानकर चलते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, सभी जो युवा लड़के हैं चार, ये युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि पलायन रोकना है, रोज़गार देना है। तो ऐसे में जो युवा वोटर की पहली पसंद कौन है? मोदी जी के लिए झटका है। युवा वोटरों की पहली पसंद राहुल गांधी है, 47% लोग ये कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर आते हैं, 39% लोग कह रहे हैं। 8% वोट का फासला है। हालांकि चुनाव बिहार की जनता को देश के प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं करना है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके लिए करना है, जहां तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बाजी मारी हुई है। लेकिन राहुल गांधी की मोराल बूस्टिंग के लिए ये सर्वे ठीक माना जा सकता है। जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो तय नहीं कर पाता कि इस तरफ जाया जाए या उस तरफ, वो इस तरह के सर्वे से कई बार प्रभावित होता है, कई बार प्रभावित नहीं भी होता। ये कहानी भी अपनी जगह ठीक है। तो ये जो सर्वे है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ 1.4% वोट का फासला है दोनों गठबंधनों के बीच में। महागठबंधन सत्ता में मामूली अंतर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी सर्वे का जो एरर मार्जिन होता है, गलती करने की संभावना होती है, वो 2 से 3% के बीच में होती है। अगर 1.4% का डिफरेंस है इंडिया गठबंधन के पक्ष में और एरर ऑफ मार्जिन 2 से 3% है, तो इस सर्वे का कोई मतलब नहीं रह जाता इस रूप में, क्योंकि कहानी कहीं भी जा सकती है, कहीं भी पलट सकती है। दूसरा, अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुए हैं, कौन कितनी जगह से लड़ेगा ये भी पता नहीं है, किस सीट से कौन लड़ेगा ये भी पता नहीं है, किस सीट पर किस जाति का दोनों गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवार होगा और वहाँ प्रशांत किशोर या अन्य किस जाति के उम्मीदवार को टिकट देंगे और उस जाति का उम्मीदवार सजातीय जाति का वोट काटने में कितना कामयाब होगा, नहीं होगा, ये इंटरेस्टिंग है। एक और बात इस सर्वे का इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सर्वे कराया गया है, ऐसा बताया जा रहा है, उसके आसपास सर्वे कराया गया है और ऑपरेशन सिंदूर का कोई असर, पॉजिटिव असर बिहार की जनता में एनडीए के प्रति दिखाई नहीं दे रहा, रुझान नहीं दिखाई दे रहा। अगर रुझान होता, इस कदर राष्ट्रवाद का उन्माद होता जैसा टीवी चैनलों में था, तो एनडीए 140 के पार हो जाती। कम से कम सर्वे में ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एंटी इनकम्बेंसी है, डबल इंजन सरकारों से लोग दुखी हैं। 20 साल नीतीश कुमार को देखते देखते लोग पक गए हैं, बदलाव चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे अभी व्यापक रूप में वोट में ट्रांसफ़र होते दिखाई नहीं दे रहे। अगर ये मुद्दे व्यापक रूप से वोट में ट्रांसफ़र होते दिखाई देते तो इंडिया गठबंधन को इस सर्वे में 140 पार हो जाना चाहिए था, जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों पक्ष इस रूप में इस सर्वे से खुश भी हो सकते हैं, राहत भी हासिल कर सकते हैं और अपने लिए सबक सीख भी सीख सकते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।